की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। लुट गया महाराज, बर्बाद हो गया महाराज, लुट गया महाराज, मेरी फरियाद सुनो महाराज, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। राजा धात्रीवान राज दरबार में पधार रहे हैं। अरे प्रभु, पंडित पूजनीय होते हैं और तुम हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हो, अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी कार्य होते हैं, पंडित जी का चाहे बच्चा हो चाहे पंडित जी हो, वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं। बताइए क्या काम था? महाराज जिराज काम तो कुछ नहीं था, तो बस आपके नगर में आया, नगर चौक की पहली दुकान पर जाकर लूट गया। क्यों लूटे? कर्म ही ऐसा किया इसलिए लूट गया। कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन कर्म अच्छे करते हैं फिर फल उल्टा क्यों मिलता है? पिछले पूर्व जन्मों का कर्म उदय हुआ होगा, इसी जन्म का कर्म है। अभी अभी की बात है। क्या हुआ? 9 लाख का हार बेचने आया था, सेठ धन्ना बनने का हम खरीद लेंगे, हमने उसको दे दिया। वो लेकर के गौशाला में चले गए, कहने लगे शीशों का हार का रसायन में डालते, निकल गया। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है? धोखा नहीं, सबसे बड़ा महाधोखा हुआ। तुम्हें हार मिल जाएगा। क्यों, आपके पास आ गया क्या? दिलवाएंगे। कभी सेठ धन्ना मिलने इधर से करके इधर भेज दिया और दोनों मिल गए तो हार नहीं मिलेगा। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ आज का इंसान कहाँ पर पहुँचा। कहाँ पहुँच गया? यही बस मेरा हार दिलवा दो। अवश्य मिलेगा। कौन सी दुकान बताई? सेठ धन्नावल, नगर चौक की पहली दुकान। सेठ धन्नावल को ले आओ द्वार पर। जो आ गया महाराज, जो आ गया। जल्दी जाओ। जो आ गया महाराज। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, 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 जय हो। हार बनवाना था, हथरी बनवानी थी, कुंडल बनवाने थे, कंगन बनवाने थे, झुमका बनवाना था, पायल बनवानी थी, तोरा बनवाना था, नक्शी बनवानी थी, चूड़ियां बनवाना था, कुंडल बनवाने थे, टीका बनाना था, अंगूठी बनानी थी, बाजे बनानी थी, झुमके बनाने थे, पायल बनानी थी, क्या बनाना था? खामोश। बोलते बहुत हो, किसी बोलने से तो दुकान चलती है। राज दरबार में भी दुकान चलाओगे? महाराज राजा अगर आपने बुलाया है तो सोचा, मैंने सोचा शायद महारानी का कोई 9 लाख का हार बनना होगा या महारानी की दुपाजे बननी होगी, महारानी की चूड़ियां बनवा दें, 5-6 तोले की बनवा दें, आधे किलो का हार बनवा दें। हमने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। तो यहाँ अपनी दुकान क्यों चला रहे हैं? जहां जाता है सेठ तो वहीं दुकान की बात करेगा, इससे आगे नहीं बढ़ोगे। महाराज आप बताइए कहां तक जाना है? तुम्हारे हमारे दुकान पर कोई पंडित पहुंचा? मेरी दुकान पर पंडित क्यों पहुंचेगा? किसी ने 9 लाख का हार तो नहीं दिया? महाराज विराज आज तक मैंने जीत के दर्शन किए, हार के कभी दर्शन नहीं किए। गले में पहनने वाला हार ना महाराज। और तुमने पंडित को देखा? ना ना ना, मैंने ऐसी कोई सी कथा नहीं की जो मैं कथा करवाऊंगा। समस्या का विषय है। महाराज इन्होंने मेरा लिया, इन्होंने मेरा लिया ना महाराज। देखो तुम्हारे दाएं तरफ पंडित जी खड़े हैं।
दाएं ओर देखो। तेरे बड़े लाइलों के कीड़े निकल जाए यहां से। जी महाराज। ये पंडित जी क्यों लेट गए? पेट में दर्द है इनके। राजवैद्य से चूर्ण दिला दो। राजवैद्य बीमार है। पंडित जी। हाँ जी। हार अवश्य मिलेगा। थोड़ी देर बाद हार क्या मिलेगा? मेरे को भी यहीं मिलेगा। क्यों? थोड़ी देर बाद शमशान जाऊंगा और क्या। शेठ धन्नावल हार अवश्य देंगे। सेठ धन्नावल हार अवश्य देंगे। ये लो। जो तुम्हें पंडित जी ने दिया था वो हार। पंडित जी को मैंने पहली बार देखा है। नकली पंडित, कपड़े मांगकर पहनता है, चोटी इसके सर पे नहीं है। तुम कैसे जानते हो? कोई गले में तुलसी की माला नहीं है। शक करते हो? शक अवश्य करते हैं। तो फैसला कैसे होगा? ये आप देखो। हार तुमने नहीं लिया? राजा जी आपके सर की कसम। महाराज ये आपके द्वारपाल की कसम। ये लोग क्या कर रहे हो? आपके द्वारपाल की कसम। मैंने ना तो ये पंडित देखा, ना मैंने इस पंडित की शक्ल देखी, ना मैंने हार देखा। तो ये फैसला कैसे होगा? ये आप देखो। ये फैसला कर सकता है तो मेरा मित्र सुदर्शन कर सकता है। द्वारपाल जी महाराज। मेरे मित्र सुदर्शन को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। शेठ धन्नावल। हाँ महाराज। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था आपने कितना पैसा लगा रखा है। राजा महाराजाओं का जो है शेठ धन्नावल। जी महाराज। हार का अगर तुमने पता नहीं बताया तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जब मैंने ना तो पंडित देखा, ना मैंने हार देखा, तो सूली क्यों देखूं? जब मैंने कुछ देखा ही नहीं तो सूली क्यों दिखा रहे महाराज? तुम हाथ में छड़ी क्यों रखते हो? रास्ते में कुत्ते वगैरह मिलते हैं ना, तो उन्हें मारने के लिए रखता हूं। किसी को मारा नहीं करते। एक ना एक दिन तुम्हें भी वही बनना पड़ेगा। मैं तो वो बन जाऊंगा। महाराज की जय हो। पंडित जी क्या हो गया? कुछ नहीं, ये ठंड की वजह से पड़ गया महाराज। मिले मित्र से मित्र, मित्र से मिले मित्र से मित्र। मिले मित्र से मित्र, मित्र से मिले मित्र से मित्र। सुदर्शन, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि पंडित जी हैं और इधर से धन्नावल हैं, और सेठ धन्नावल का कहना है कि मैंने पंडित को देखा नहीं है, और पंडित जी का कहना है कि मैंने नौलखा हार सेठ धन्नावल को दिया है। इन दोनों के बीच में आज सूरज मध्यांतर में आ गया। सेठ धन्नावल कसमें खाकर कहता है कि मैंने किसी को देखा नहीं है। तो राजा जी मैं बात करूं? हाँ चाचा,
चाचा 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 निर्भीक चाचा 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 राजा तेरा मित्र है, राजा तेरा मित्र है, राजा तेरा मित्र है, मुझे लेके चलो, 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 मुझे लेके ठहरो, कहाँ जाओगे? बेटा इस राज दरबार से दूर लेके चल। क्यों? मैंने ना तो पंडित देखा ना मैंने हार देखा। मेरी माँ ने कहा था राजा के गाड़ी घोड़े के पिछाड़ी से मत जाना। क्या होता है इससे? क्या होता है? राजा के सामने जाओगे तो काम बताएगा, घोड़ी के पिछाड़ी जाओगे दौलत दिखाएगा। सुबह से राजा के सामने ही, सुबह से राजा के सामने हूं। आज तो शायद खाना भी नहीं मिलेगा। राजा जी। हाँ जी जी। चाचा से पूछताछ करने के बाद पता लगता है कि चाचा आज रात के मेहमान नहीं बना दिए जाए तो सही है। क्या बात हुई चाचा? बेटा मेरा नियम टूट जाएगा, जिंदगी भर का नियम निभाया मैंने। कैसा नियम? जब से बेटा तेरी चाची मेरे घर में आई है तब से मैंने शाम का भोजन उसके साथ बैठ के किया, नियम टूट जाएगा। चाचा ऐसा नियम लेते आप? हाँ बेटा, अगर चाची अपनी मायके चली जाए तो क्या करोगे? उस दिन उपवास रख लूंगा। राजा जी आप दोनों को मेहमान खाने भेजिए, द्वार पर ले जाओ इन्हें। नहीं जाऊंगा बेटा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा बेटा, राजा तेरा आ जाऊंगा। ले जाओ द्वार पर। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। सेठ धनावल, जी महाराज। 56 प्रकार के व्यंजनों के द्वारा तुम्हें भोजन मिलेगा। मुझे 58 प्रकार का भी नहीं खाना। तो सुदर्शन कैसे होगा फैसला? राजा जी आप चिंता न करें, फैसला हो जाएगा। रात्रि का समय है, सुबह आते ही हार मिल जाएगा। तो आओ सुदर्शन हमारे साथ भोजन ग्रहण करके जाओ। आओ सुदर्शन आओ। नहीं राजा जी मैं अपने काम से जा रहा हूँ। अरे चले जाना, रात्रि का समय है, सुबह आ जाना। अरे हाँ हाँ